तो स्टूडेंट देखिए, हमारा टॉपिक है अपना आज का फिनॉल। फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप टॉपिक डालिए फिनॉल। फिनॉल देखिए, फिनॉल जो होते हैं ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन जो होता है C6H6 उसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं और इनमें OH समूह जो होता है वह सीधा बेंजीन वाले के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, यानी कि बेंजीन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ C6H5 और ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये बेंजीन ही है। इसमें से मैं H को हटा देता हूँ, OH को लगा देता हूँ। इस H को हटा दिया मैंने, क्या लगा दिया, OH। तो ये हो गया C6H5OH। ये बेंजीन है, ये क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। तो देखिए ये बेंजीन हो गया, ये फिनॉल हो गया। इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको अपन इस प्रकार भी शो कर सकते हैं, इसके स्थान पे AR ले सकते हैं। Al समूह होता है, H को हटा दिया, OH लगा दिया, ये हो गया AROH। इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये बेंजीन के क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। लिखिए आप अपनी कॉपी में, ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। इनमें OH समूह, बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसमें OH समूह बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ होता है, बेंजीन से सीधा जुड़ा होता है। दोबारा देखिए, ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्सी का फॉर्मूला होता है OH। इनमें OH समूह जो होता है बेंजीन से सीधा ही जुड़ा हुआ होता है, यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5H। ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। इसमें से मैंने H हटा दिया और क्या लगा दिया, OH। तो हो जाएगा C6H5OH, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको अपन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसी को अपन क्या करते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब इस वाली चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, C6H5 एक एरन समूह होता है, तो वहाँ पे AR ले सकते हैं, यहाँ पे H ले सकते हैं। ये H हट जाता है, OH लग जाता है, तो ये हो जाएगा AROH। ये क्या है, फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल। AR का मतलब एरन समूह होता है, इस प्रकार से होता है, जिसे अपन एरन समूह भी कहते हैं। ये क्या है, फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल। तो आप ये एक बात ध्यान रखना, ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं और इनमें OH समूह जो होता है वो बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जल्दी से उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। जल्दी से उतारिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। अब एक बात नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, वैज्ञानिक रुंज ने इसको कार्बोलिक अम्ल बोला था, ठीक है ना। सन 1834 में वैज्ञानिक रुंज ने फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा। कौन सा अम्ल कहा, कार्बोलिक अम्ल कहा, कार्बोलिक एसिड कहा।
क्योंकि ये कोलतार के प्रवाही आसवन से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसे कोलतार के प्रवाही आसवन से प्राप्त किया जाता है, और यह कोलतार के प्रवाही आसवन से प्राप्त मध्य तेल का मुख्य अंश होता है। यह कोलतार के प्रवाही आसवन से प्राप्त मध्य तेल का मुख्य अंश होता है। देखिए वैज्ञानिक रोजी ने इसको फिनॉल को यानी कौन सा हमने बोला था, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। दोबारा देखिए आप लिख रहा हूं मैं, कार्बोलिक जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कार्बो और एक होता है ओलियम। कार्बो का मतलब कोलतार से होता है। किससे होता है? कोलतार यानी कोल से होता है, और कोल का मतलब क्या होता है? कोलतार। जबकि ओलियम का मतलब होता है ऑयल से होता है। ठीक है ना? तो ये कोलतार के प्रवाही आसवन से प्राप्त होता है। कोलतार का प्रवाही आसवन करते हैं तो उसमें एक तेल जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका ये मुख्य अंश होता है क्या? फिनॉल। इसलिए इसको कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। जल्दी से नोट कीजिए, यह कोलतार का एक प्रवाही अंश होता है। प्रवाही आसवन से प्राप्त मध्य तेल का मुख्य अंश होता है ये। जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए भाई। चलिए नोट। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, फिनॉल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का वर्गीकरण देखिए, OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रेट फिनॉल। पहला क्या है? मोनोहाइड्रेट फिनॉल। मोनोहाइड्रेट फिनॉल में केवल एक OH समूह होता है। इसमें केवल एक ही OH समूह होता है। मोनो का मतलब एक से होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसमें एक OH समूह होता है। अब देखिए, एक OH समूह का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने ये बनाया C6H5, यहाँ पे लिखा OH, तो ये क्या है? फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा मैंने OH हो गया CH3, तो इसे बोलते हैं हम ऑर्थोक्रिसॉल। इसको बोलते हैं हम 2-मेथिल फिनॉल बोल सकते हैं, 2-मेथिल फिनॉल। इसको अपन ऑर्थोक्रिसॉल भी बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल भी इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, OH यहाँ पे लगा दिया CH3, इसका नाम हो गया 3-मेथिल फिनॉल। इसको अपन मेटाक्रिसॉल भी बोलते हैं। और एक है अपने पास ये स्पीशीज CH3, इसको अपन बोलते हैं 4-मेथिल क्रिसॉल।
या 4 मेथिल फिनॉल बोलते हैं, और इसको अपन पैराक्रिसॉल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैराक्रिसॉल। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये सभी मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल हैं जिनमें एक OH समूह ही उपस्थित होता है। बता रही आप इनको जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। जल्दी से उतारो भाई। जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारो। नेक्स्ट चलते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बाद है डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल डाइहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है? इसमें OH समूह की संख्या 2 होती है। तो इसमें OH समूह की संख्या 2 होती है। इसमें OH समूह 2 होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखिए। पहला एग्जाम्पल ये है OH OH। दूसरा इसका नाम कैटेकॉल है। क्या नाम है इसका? कैटेकॉल। दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और तीसरा एग्जाम्पल है ये OH OH, जिसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। या इसको कहते हैं क्विनोल। हाइड्रोक्विनोन या उसको कहते हैं क्विनोल। अब इसका नाम क्या है? कैटेकॉल। इसका नाम क्या है? रिसोर्सिनॉल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। ये सभी कॉमर्शियल नेम है, तब सभी ये व्यापारिक नाम है। अब इनके देखिए नाम और भी हो सकते हैं। इसका नाम है ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम है मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका नाम है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसका नाम ये भी हो सकता है बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका नाम क्या हो सकता है? 1, 2, 3 बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका क्या नाम हो सकता है? बेंजीन 1,4 डाइऑल। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इनके नाम हो सकते हैं। तो ये कहलाता है डाइहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें OH समूह की संख्या 2 होती है। 2 OH है यहाँ पे। इसका नाम कैटेकॉल, इसका नाम रिसोर्सिनॉल, इसका नाम हाइड्रोक्विनोन या इसको कहते हैं क्विनोल। ये इसके अन्य नाम है, ये इसका IUPAC नाम है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो उतारिए जल्दी से आप। इसको ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल बताते हैं। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो भाई। जल्दी से उतारिए।
बता लिया होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक, ट्राई का मतलब 3 से होता है, इसमें OH समूह की संख्या 3 होती है। इसमें OH समूह की संख्या 3 होती है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब देखिए इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। पहला एग्जांपल इसका ये है OH, OH और यहाँ पे OH, इसका नाम है पायरोगेनोल। पायरोगेनोल 1 2 3, इसका नाम और भी हो सकता है 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका एक नाम हो सकता है बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए इसका ये है OH, OH और ये हो गया OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल 1 2 3 4, इसका और क्या नाम हो सकता है 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। एक एग्जांपल और है इसका, ये है OH, 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 इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या है 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है भाई। अब देखिए इसका एक नाम और हो सकता है, इसको कह सकते हैं बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल, इसका नाम हो सकता है बेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल, इसका नाम हो सकता है बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल। उतारिए इन तीनों को भाई, जल्दी से उतारिए, इससे आगे चलते हैं अपन। जल्दी से उतारिए तीनों एग्जाम्पलों को। तीनों OH समूह की संख्या में 3 है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। इनमें OH समूह की संख्या कितनी है 3 है, और ये कहलाते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जल्दी से उतारो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डालिए शायद, नेक्स्ट चलते हैं फिनॉल बनाने की विधियां। नेक्स्ट फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल बनाने की विधियां देखिए, सबसे पहली है प्रयोगशाला विधियां। सबसे पहले विधि पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला विधियां। इसमें प्रयोगशाला विधि में क्या होता है देखिए, प्रयोगशाला विधियों में पहली विधि पढ़ेंगे हम ग्रिग्नायर अपक्रमक से।
गिरनियार अभिकर्मक से। गिरनियार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। गिरनियार अभिकर्मक का सूत्र होता है RmGx। अब देखिए यहाँ पे RmGx में R के स्थान पे हम लिखेंगे C6H5 क्योंकि अपने को क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में, तो अपने को पहले यौगोत्पाद प्राप्त होता है, उसके बाद इसका जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने के पश्चात अपने को प्राप्त होता है फिनॉल। सबसे पहले गिरनियार अभिकर्मक यानी कि RmGx। RmGx में हम लेते हैं C6H5 MgX। ये गिरनियार अभिकर्मक है। R के स्थान पे क्या लिया है, C6H5 क्योंकि अपने को फिनॉल बनाना है। इसकी रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ। शुष्क ईंधन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है भाई। ऑक्सीजन कितने परमाणु, 2, तो यहाँ पे 2 मोल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का इसमें योग हो जाता है तो बनता है 2C6H5OMg। X के स्थान पे मैं Br ले रहा हूँ। X के स्थान पे क्या ले लिया, Br, तो इसका नाम हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि RmGx गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया करा रहे हैं O2 के साथ। ऑक्सीजन के दोनों परमाणु यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो प्राप्त होगा 2C6H5OMgBr। ये एक यौगोत्पाद है। क्या है ये, यौगोत्पाद है। अब इसकी क्रिया कराते हैं अम्लीय माध्यम में H+ यानी कि अम्लीय माध्यम में इसका अपन कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो ये Mg+ और ये हो गया माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की विद्युतता कैसी होती है, अधिक होती है। अब देखिए माइनस के पास क्या जाएगा, प्लस, तो प्राप्त हो गया 2C6H5OH प्लस MgBr, ये हो गया OH। ये क्या बन गया अपने पास, एक फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। दोबारा समझो, गिरनियार अभिकर्मक यानी कि RmGx R के स्थान पर लिया है C6H5 MgBr की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ शुष्क ईंधन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के दोनों परमाणु यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो प्राप्त होता है C6H5OMgBr, जो कि एक यौगोत्पाद है। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप अपने को क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद सेकंड रिएक्शन कराते हैं अपन। उतारो उसको जल्दी से। जल्दी से उतारिए इसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हेलोअरीन से दूसरी प्रक्रिया है हेलोअरीन से। हेलोअरीन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, ये रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। यहाँ से Cl गया, यहाँ से गया H, क्या निकल गया, HCl। ONA यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्राप्त होता है C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाता है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। यहाँ से गया Na, यहाँ से गया Cl, क्या निकल गया भाई बाहर, NaCl। NaCl बाहर हो जाता है, प्राप्त हो जाता है अपने को C6H5OH। ये क्या कहलाता है, फिनॉल। ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम सोडियम फिनोलेट भी कहते हैं या सोडियम फिनेट भी कहते हैं। ये हेलोअरीन से अपने को क्या प्राप्त हो गया, एक फिनॉल प्राप्त हो गया। ये क्या है, ये फिनॉल है। क्या है, ये फिनॉल। बता दे इस रिएक्शन को जल्दी से, जल्दी से बता रही भाई।
नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन सल्फर निगम से। तीसरी अभिक्रिया है बेंजीन सल्फर निगम। बेंजीन सल्फर निगम का फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए। बेंजीन सल्फर निगम, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यानी कि ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक C6H5SO3H। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से निकल जाता है H2O। यहाँ से गया H, यहाँ से गया H, यहाँ से गया O, क्या निकल गया H2O। ये Na इसमें जुड़ जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा C6H5SO3। Na इसका नाम हो गया बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम हो गया इसका? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ दोबारा, ठीक है ना। यानी कि C6H5SO3 Na इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH की 2 मोल के साथ करा रहे हैं। NaOH के 2 मोल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड और तापमान होता है 573 केल्विन। यहाँ से गया Na2SO3 बाहर हो जाता है। Na2SO3 पूरा बाहर हो जाता है, ठीक है ना। एक Na बचता है यहाँ पे तो प्राप्त हो जाता है C6H5ONa प्लस में Na2CSO3 बाहर और क्या निकला बाहर H2O। क्या निकला H2O। ये प्राप्त हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं अपन। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं ONa किसके साथ? HCl के साथ। यहाँ से गया Na, यहाँ से गया Cl, NaCl बाहर प्लस में C6H5OH। यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल प्राप्त हुआ। थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, दोबारा सुनो। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, H2O बाहर हो जाता है, Na जुड़ जाता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया कराते हैं NaOH के 2 मोल के साथ, क्या निकल जाता है Na2SO3 और ये Na यहाँ पे एक जुड़ जाता है ONa के रूप में, तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, प्राप्त हो जाता है फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल। तो उतारिए इस रिएक्शन को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ जो है, जल्दी से उतारिए। उतारिए में जल्दी से इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है, उतारिए जल्दी से, सोडियम सैलिसिनेट से। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम सैलिसिनेट से। सोडियम सैलिसिनेट का सूत्र क्या होता है? ये होता है, देखिए यहाँ पे ऊपर लगा हुआ होता है OH, यहाँ लगाता है C। ये सोडियम सैलिसिनेट है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH और CaO। ये सोडा लाइम, इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो प्राप्त होता है फिनॉल। इससे यहाँ से निकलता है Na2CO3 पूरा बाहर निकल जाता है, H बचता है जो कि प्राप्त हो जाता है अपने को। ये क्या है? फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इसमें बाहर क्या निकलता है? Na2CO3। इसमें Na2CO3 प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना।
इस रिएक्शन को जल्दी से उतारो भाई। लोग चारों करा दी मैंने आपको। पहली कराई थी मैंने ग्रेनाइट अक्रमक से, दूसरी कराई थी हेलोरिन से, तीसरी कराई थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और चौथी कराई थी आपको सोडियम सैलिसिलेट से। चारों मैंने आपको करा दी हैं। अब नेक्स्ट है औद्योगिक विधियां। बता रहा हूँ सुबह में नेक्स्ट है औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधियां में देखिए क्या होता है। इसमें हम पहली विधि पढ़ने वाले हैं क्यूमीन से। पहली विधि कौन सी है? क्यूमीन से, जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन से, आइसोप्रोपिल बेंजीन से। इसमें क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन की क्रिया वायु से कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप अपने को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। जब आइसोप्रोपिल बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो अपने को प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसका H+ आयन की उपस्थिति में यानी कि अम्ल की उपस्थिति में उसका अम्लीय अपघटन करने पर अपने को फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया देखिए, CH CH3 और ये हो गया CH3। ये आपका क्यूमीन है जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है ये? क्यूमीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, ऑक्सीजन का यहाँ पे योग हो जाता है, प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। O और ये H, ये कहलाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब करते क्या हैं? H+ आयन की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में इसका अपघटन करते हैं। तो देखिए अम्लीय माध्यम में अपघटन करने पर यहाँ से पूरा ये भाग निकल जाता है एसीटोन के रूप में, OH जिसमें शेष रह जाता है, जो हो गया CH3 C11O। ये कहलाता है फिनॉल। क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। ठीक है ना? ये रिएक्शन है क्यूमीन से, जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन से हम फिनॉल बना लेते हैं। जल्दी से उतारिए इसको, जल्दी से उतारिए इसको जल्दी से भाई। नेक्स्ट अपग्रेड रहेंगे कोल तार से, जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट प्रक्रिया है दूसरी, कोलतार से। देखिए कोलतार का प्रवाही आचरण करने पर अपने को मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। ठीक है ना? इसमें मुख्यतः फिनॉल और नैप्थलीन होता है। इस अंश की अभिक्रिया जब NaOH से कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया CO2 और H2 से कराए जाने पर अपने को फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? जैसे C6H5OH, ये मध्य तेल अंश होता है, इसकी क्रिया कराते हैं NaOH के साथ। ये मध्य तेल अंश है। इस मध्य तेल अंश में फिनॉल भी होता है और थोड़ी बहुत मात्रा में नैप्थलीन भी होता है। इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं। NaOH से कराए जाने पर अपने को सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी प्राप्त होता है C6H5ONA। यहाँ से गया H, यहाँ से गया क्या? OH, क्या निकल गया? H2 भर हो जाता है।
तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड अपने को प्राप्त हो जाता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ, CO2 और H2 के साथ कराते हैं। C6H5ONA के 2 मोल ले लिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 और H2 के साथ। जब C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं CO2 और H2 के साथ तो प्राप्त होता है 2C6H5OH प्लस Na2CO3 यानी कि फिनॉल के 2 मोल प्राप्त हो जाते हैं। यह क्रिया कराते हैं कोल तार से फिनॉल को प्राप्त करना। दोबारा सुन लीजिए, कोल तार का प्रवाही आचरण करते हैं तो अपने को मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। मध्य तेल अंश में फिनॉल होता है अधिक मात्रा में, जो कि अशुद्ध होता है, और इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में नेफ्थलीन होती है। इस मध्य तेल अंश जिसमें फिनॉल है, इसकी क्रिया कराते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 और H2 के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है क्या, फिनॉल। ठीक है, बताइए इस रिएक्शन को भी। जल्दी से उतारो भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन के ऑक्सीकरण से। देखिए बेंजीन का ऑक्सीकरण कराते हैं 583 केल्विन ताप पर। ये बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं 583 केल्विन ताप पर बेरिलियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखिए प्राप्त होता है यहाँ पे फिनॉल। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। ठीक है ना, इसमें उत्प्रेरक होता है बेरिलियम पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन है रॉसिंग परिणाम, इसको बताइए जल्दी से। चौथी रिएक्शन है रासायनिक परिणाम। इसमें क्या होता है, रॉसिंग परिणाम में बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCl और ऑक्सीजन के साथ। उत्प्रेरक होता है CuCl2 तथा FeCl3। बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, HCl के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उत्प्रेरक होता है CuCl2 या फिर FeCl3 होता है। CuCl2 या क्या होता है, FeCl3। तापमान होता है 525 केल्विन तापमान। अब देखिए जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCl और ऑक्सीजन के साथ तो प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। क्योंकि यहाँ से 2 से 2 गया, ठीक है ना, ये गया H, ये गया H, ये गया O, क्या निकल गया H2O, और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। कौन सी बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सिलिका की उपस्थिति में 750 केल्विन ताप पर इसको भाप के साथ रिएक्ट किया जाता है। क्लोरोबेंजीन को सिलिका की उपस्थिति में तापमान होता है 750 केल्विन, भाप के साथ इसे अभिक्रिया किया जाता है। यहाँ से निकल जाता है क्या, HCl, और प्राप्त होता है C6H5OH। ये फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये फिनॉल कहलाता है। ठीक है ना, उतारिए इस रिएक्शन को। उसके बाद एक रिएक्शन और बची है, उसको कराते हैं, जल्दी से उतारो। उतारिए भाई। इसके बाद एक रिएक्शन हो रहा है, उसको कराते हैं। उतारिए जल्दी।